जुडिशल कमीशन इजलास से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और ख़त लिख दिया। ख़त में जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की जजेस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी के किरदार का गलत इस्तेमाल हो सकता है। 26वीं तरमीम पर पहले फुल कोर्ट बनाकर जायजा लेना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़र सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी एजेंडे का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को ख़त्म होगी। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए तश्कील दिया गया था। बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। 9 मई के 23 मुकदमात में बुशरा बीबी ने खुद को सरेंडर कर दिया। बुशरा बीबी ATC रावलपिंडी में वकला के हमरा पेश हुई। वकला का पैनल दरख्वास्त जमानत की पैरवी करेगा। FC बलूचिस्तान ने खारान शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। FC बलूचिस्तान का खारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IED बनाने वाली फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। फैक्ट्री में धमाका खेज मवाद तैयार किया जाता था। फायरिंग के तबादले में 2 खारजी जख्मी। मोटरसाइकिल में नस्ब 30 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। बारूद से लैस मोटरसाइकिल को खारान में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। वफाकी वज़ीर दाखिला की आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कोरम में पायदार अमन के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। कहा, कोरम एजेंसी इशू पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हसास मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पंजाब हुकूमत का लॉ अफसरान की छांटी का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज ने एडवोकेट जनरल पंजाब के लॉ अफसरान की लिस्ट मांग ली। असिस्टेंट और एडिशनल एडवोकेट्स जनरल पंजाब की लिस्टें मांगी गई हैं। सिर्फ अच्छी शोहरत के हामिल और प्रोफेशनल वकला ही बतौर लॉ अफसरान बच सकेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। लेह सबसे ठंडा इलाका, -13 दर्जा हरारत रिकॉर्ड। स्कर्दू -11, गिलगित दीर -8, अस्तोर -7, किलात -6, कोयटा, चित्राल, हुंजा में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। रावलाकोट -4, एबटाबाद -3, नौकंडी और मरी का दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का भी राज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से भी बातचीत हुई। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका और उसका आईन, कानून और रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने इस्लाह करके जवाब भी दे दिया। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को फौरी हिदायत जारी की। अब कानून व आईन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर मौलाना फजलुर रहमान मान गए। मदारिस बिल पर नोटिफिकेशन जल्द जारी होने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ और मौलाना के दरमियान मुलाकात में मामला तय। वज़ीर आज़म की वजारत कानून को मामला जल्द हल करने की हदायत। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर 1-2 दिन में खुशखबरी सुनेंगे। सरबरा JUI पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया जाएगा। सदर मुमलिकत एक एतराज़ कर चुके, आईनी मुद्दत के बाद भेजे गए दूसरे एतराज़ का सदर को इख्तियार नहीं। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने पर अब एक्ट बन चुका है। उम्मीद है हमारे मुतालबे के मुताबिक आईनी तौर पर अमली इक़दाम होगा। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि आप जो भी कानून साजी करना चाहते हैं उसमें इन 23 लाख तलाबात के मुस्तकबिल को भी सामने रखें, 18,600 मदारस को भी सामने रखें। ये जो 10 नए बोर्ड बने इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो वजारत तालीम के साथ रहे। जो निजाम चल रहा है वो चलता रहे। हमें वजारत तालीम से मुंसलिक रहने दिया जाए।
उनको वजारत सनत के साथ करना चाहते हैं उनसे कर दें, किसी और वजारत से करना है उनसे कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से मदारिस के बोर्ड्स में इख्तलाफात मौजूद हैं। अगर हुकूमत इत्तेहाद तंजीमात मदारिस को वजारत सनत के साथ मुंसलिक करने की इजाज़त देती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं मदारिस के 15 बोर्ड्स में से 10 बोर्ड्स इस पर मुत्तफिक हैं कि इनको वजारत तालीम से मुंसलिक रहना है। मामलात को बातचीत के जरिए ही हल होना चाहिए। हुकूमत को मदारिस के हवाले से किसी भी कानून या तरमीम पर तमाम मदारिस के बोर्ड्स को एतमाद में लेना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलाई इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमात से नीचे गिर गया। लेह और स्कर्दू सबसे ठंडे इलाके। दर्जा हरारत -12 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर भी ठंडा 18। दर्जा हरारत 4 दर्जे तक गिर गया। महकमे मौसमियात की कराची में भी सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवेज समड़ियाल तक ट्रैफिक के लिए बंद। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जुडिशल कमीशन के शेड्यूल इजलास का एजेंडा जारी। एजेंडे के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी एजेंडे का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए तश्कील दिया गया था। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी पर गौर किया जाएगा। अमनो अमान और कुरम के मामले पर सूबाई एपेक्स कमेटी का खसूसी इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास की सदारत की। इजलास में कुरम में कायम निजी बंकर्स और असलहा रुझान के खात्मे का फैसला। कुरम के ज़मीनी रास्तों को खोलने के लिए खसूसी इक़दाम उठाए जाएंगे। सूबाई मुशीर इत्तलात कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस, IGFC नॉर्थ की इजलास में शिरकत। इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ नहीं किया गया था। कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन का मिशन डी चौक के हरीफ बगलगीर हो गए। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर में कुर्बतें बढ़ने लगी। वज़ीर दाखिला की पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। सूबे भर खसूसन करम में अमन अमान के क़याम के लिए हुकूमती इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। अली अमीन गंडापुर ने कहा शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। मिलकर दहशत गर्दी की औफरियत का मुकाबला करेंगे। दोनों रहनुमाओं का एक साथ पेशावर FC हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आला ने शहीद के लिए खसूसी पैकेज का भी ऐलान किया।